इनके साथ काम करना बहुत मज़ेदार है। सबकी एक ही विश होती है कि हम लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, और हर थोड़ा सा थिएटर भी है ये शो, बिकॉज पता नहीं क्या हो जाए स्टेज के ऊपर, सेलिब्रिटी जो आते हैं शो के अंदर वो क्या कहें, इम्प्रॉम्प्टू कई चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन एक स्क्रिप्ट भी होती है। या तो अगर बात करें गुत्थी की, आपको एक टेलीविजन पे नई पहचान मिली थी उस कैरेक्टर से। वी नो कि काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई और कहीं ना कहीं, लेकिन क्या आप मिस करते हैं उस कैरेक्टर को प्ले करना, क्योंकि उस कैरेक्टर ने आपको टेलीविजन पे एक नई पहचान दी थी? आई थिंक कई बार प्रकृति यानी कि नेचर जो होती है वो आपके लिए चीज़ें डिसाइड कर देती है। एक टाइम हो गया था, कुछ अरसा हो गया था उस कैरेक्टर को करते हुए, इससे पहले कि व्यूअर्स फील करने लगे कुछ हमको नया करना चाहिए। अपने आप चीज़ें शायद अच्छे के लिए हो जाती हैं, और कुछ नए कैरेक्टर करना, और सबसे बड़ी बात नए कैरेक्टर की है। हालांकि जब शुरू किया ये शो थोड़ा सा ऐसा था अंदर से कि शायद ये शो उस लेवल पे लोग एक्सेप्ट करेंगे, नए कैरेक्टर्स कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इस शो ने मुझे और मशहूर बना दिया। जी, आपके कैरेक्टर मशहूर गुलाटी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी की बात करें, जैसे गुत्थी ने एक गुत्थी के कैरेक्टर में आप एक लड़की बन के आपने पहचान की है, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है कि मेल कैरेक्टर भी आप प्ले कर रहे हैं मशहूर गुलाटी का। बेसिकली तो आदमी हूँ ना। हाँ, तो हाँ, इसी लेवल पे पॉपुलर। मेरे लिए गुत्थी कभी लड़की नहीं थी, मेरे लिए गुत्थी एक कैरेक्टर थी, एक उसका जेंडर बाय चांस लड़की था। हाँ। तो मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं लड़की प्ले कर रहा हूँ, मुझे लगता था मैं गुत्थी प्ले कर रहा हूँ, जो कि एक छोटे से शहर की, गांव की एक भोली सी, थोड़ी सी मासूम तो नहीं कह सकते, बेवकूफ से कह सकते हैं, लड़की है, झल्ली लड़की है। तो मेरे लिए बस वही था। और ये ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ मैं आजकल, आप देख सकते हैं कलर इसका, यू नो, आई हैव अराइव्ड इन लाइफ। अच्छा, अगर बात करें आपके कैरेक्टर्स की बात करें, तो आप जब बाहर जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अभी भी मैंने देखा रिसेप्शन पे कैसे लोग आपके पास आ रहे थे मिलने के लिए, यू नो, जबकि आप यहाँ पे रेगुलरली आते रहते हैं और आप आसपास ही रहते हैं। तो जब एक लड़की के पहचान में आपको, लड़की के रूप में इतनी बड़ी पहचान मिलती है, तो फैमिली आपकी कैसे रिएक्ट करती है? मेरी फैमिली बहुत ही सेल्फिश है। उनको सिर्फ ये मतलब होता है कि इसका चेक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जोक्स अपार्ट, वो बहुत खुश होते हैं कि हम, यू नो, मैं कहीं ना कहीं पॉपुलर हूँ और लोग पसंद करते हैं, लोगों के चेहरे पे स्माइल आती है। लेकिन वो थोड़े से, जैसे मेरी मदर है, वो थोड़ी सी परेशान भी रहती है कि मैं तेरी वजह से ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि इसकी शूटिंग दिखाओ, आपके तो हमेशा तेरे बारे में बात करते हैं। तो वो थोड़ा सा एक उनको है, लेकिन आई थिंक दे ऑल आर प्राउड ऑफ इट। हाँ, तो मेरा बेटा है 6 साल का, मोहन, वो आज से 2-3 साल पहले जब गुत्थी बहुत हिट था, तो उसको कुछ लड़के बिल्डिंग में चिढ़ाते थे कि तेरे पापा तो लड़की बनते हैं, तेरे पापा तो लड़की बनते हैं। तो एक दिन मेरे पास आया, कहता कि पापा वो लड़की वाला मत किया। मैंने क्यों? हाँ। तो कहता वो नहीं बस मत। तो मैंने पता लगाया कि बिल्डिंग में लड़कों ने उसे कुछ बोला। हाँ। तो फिर मैं उसे मॉल लेके गया और बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, उन्होंने फोटो खिंचाई। हाँ। तो उससे उसको कहीं ना कहीं एहसास हुआ। आई टोल्ड हिम कि इतने सारे लोगों के चेहरे पे हम लोग स्माइल लाते हैं, नाइस थिंग। तो अब वो खुश है। He likes the character Dr. Mashhur Gulati also. I think his favorite character. But he's fine. He's very proud. Okay. आपको लगा था जब मैं एक मिनट सबसे पूछ लूँ, आप पानी पियोगे? पी लो। अच्छा, वैसे काफ़ी सारे फैंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम अपने फटाफट थोड़े और क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें, फिर फैंस के भी क्वेश्चंस लेते हैं। वैसे कॉम्प्लीमेंट्स आप पढ़ना चाहेंगे? डॉक्टर गुलाटी, यू आर जस्ट ऑसम सर, नो वन कैन बीट यू इन मेकिंग लाफ, यू आर द बेस्ट। आप पढ़ना शुरू कर देंगी और कुछ ऐसा कुछ किसी ने उठपटांग ना लिखा हो तो फिर वो ना पढ़ा जाए ना। नहीं, मैं वो नहीं पढ़ूंगी ना। भावना ने बोला गॉड ब्लेस यू। उमेर बोलते हैं भावना, थैंक यू। उमेर बोलते हैं ब्रिलियंट कॉमेडियन एंड एक्टर, थैंक यू। ललित सिंह सेज ग्रेट सर, थैंक यू सर। अजय सेज ऑसम आर्टिस्ट, अरे अजय थैंक यू। कृति सेज गुत्ती आई लव यू। आई लव यू टू कृति, थैंक्स फॉर लविंग मी। अगर हमने पढ़ा भी है और हम थोड़ा बहुत जानते हैं, कितना सच है पता नहीं, यू वर डिस्कवर्ड बाय जसपाल भट्टी सर। हाँ, भट्टी सर के साथ मैंने अपना काम शुरू किया था। मैं कॉलेज में था जब उन्होंने मुझे ऑडिशन किया था, और तब से मैं उनके एक शो था उनका फ्लॉप शो के कुछ समय बाद, कि फ्लॉप शो में मैं नहीं था, उसके काफ़ी समय बाद
एक शो था फुल टेंशन करके, उसके अंदर मैं छोटे छोटे गैग्स करता था उनके साथ, और तब मैं उनके साथ कॉमेडी करता था, फिर उनके साथ लाइव शो करने शुरू किए। हाँ जी। तो कैसा एक्सपीरियंस था वो ब्रिलियंट ह्यूमरिस्ट कॉमेडियन थे। ये ऑलवेज डिड कॉमेडी विद सटायर और अ मीनिंग इन हिज माइंड। मीनिंगफुल कॉमेडी करते थे और बहुत आगे की सोचते थे, और फॉर्मेशन विट का, ह्यूमर का बहुत ज़बरदस्त था। ऑफ कोर्स ही वाज वेरी विटी, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे कॉमेडी के बारे में। इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद हिम। वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वर्क विद हिम। आई मिस हिम समटाइम्स। अगर देखा जाए तो आपकी करियर की अगर बात करें, यू हैव डन अ लॉट इन योर करियर एंड हर जगह आपने हाथ पैर फैला कर रखे हैं, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो या फिल्म्स हो। व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट डूइंग? It's not about the medium, whether it's TV, radio, films. It's about what can you do, what exactly you have in your hand to perform on that particular platform. तो मेरे लिए बहुत ही ये है कि उस जिस भी मीडियम में मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे पास कुछ करने के लिए होना चाहिए, कुछ अच्छा करने के लिए होना चाहिए, और जिस पे भी लोग कनेक्ट हों अच्छा लगता है। बट हाँ, टीवी इस शो से मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि लोग आपके चेहरे को भी पहचानते हैं, लोग फोटोग्राफ खिंचाते हैं, और रेडियो में ऐसा नहीं होता। रेडियो में कई बार आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं, ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं सुड के बारे में बात कर रहे हैं और मेरे साथ खड़े हुए हैं, मुझे पता भी नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि मेरे यही सुड है। लेकिन टीवी पे ऐसा नहीं है। टीवी पे लोग जब आप स्टेज पे आते हैं तो लोग तालियां मारते हैं, पहचानते हैं, और आपको बिना कुछ सुनाए जब आप स्टेज पे आते हैं तो ऑलरेडी they are welcoming you, they are clapping for you, they want to see you, they want to cheer for you। बड़ी खूबसूरत बात है, वो शायद इसी मीडियम से आ सकती है। करियर की ही बात करें तो आप, जैसे मैं कह रही हूँ कि आपने हर जगह हाथ पैर फैलाकर रखे हैं, आपने काम भी उतना ही किया है जी। चाहे वो आपके शोज हो कि आप 5वीं पास से फेल हैं, हाँ जी। चंपू कौन बनेगा चंपू, गुटरगू साइलेंट कॉमेडी जो थी, तो इन सबको करने के बाद भी मतलब सब अलग अलग जॉनर के थे, अगर कॉमेडी ही था लेकिन सब अलग अलग तरीके के शोज थे जी। तो जब इतने साल बाद काम करने के बाद एक वो पहचान मिली जो बुद्धि से मिली, हाउ वाज द फीलिंग? मैं पॉपुलर शुरू से ही था। मैंने पहले भी कहा कि मैं कॉलेज में जब था तो एक छोटा सर्कल था जहाँ मैं पॉपुलर था, लेकिन मेरे को आदत हो गई थी फेम की। यूनिवर्सिटी में था तो सब लोग मुझे पहचानते थे, क्योंकि वहाँ पे थिएटर करता था, मैं थिएटर डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था, और लाइव शोज़ भी करता था, जो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के शोज़ होते थे उन्हें होस्ट करता था, तो बहुत लोग अप्रिशिएट करते थे, प्यार करते थे। सो मुझे, मेरे लिए ये फेम कोई नई बात नहीं थी। हाँ, ये है कि ये दायरा बड़ा हो गया और बहुत बड़ा हो गया। पहले छोटा सा यूनिवर्सिटी में था, अब जितने भी इंडियंस हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियंस, इंडिया हो या बाहर हो, वो पहचानते हैं। हाँ, कुछ हो सकता है नहीं पहचानते हो, बट चूँकि मोस्टली लोग पहचानते हैं क्योंकि ये शो बहुत पॉपुलर है। और नहीं पहचानता कोई तो फिर मैं चुन्नी पहन लेता, मैं अब पहचाना। सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपके करियर में और किससे होगा? वैसे तो बहुत मिले होंगे। मेरे लिए सब कॉम्प्लीमेंट्स मैटर करते हैं। बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ जितने भी लोग लिख रहे हैं, अनून, शाह, स्नेहा, विकास, अविल, जगदीश, लोकेश, ये सब बहुत बहुत प्यार भेज रहे हैं मुझे। अंशुमन, अल अमीन साहब भेज रहे हैं मुझे, रश्मि बजाज, ये सब बहुत बहुत हार्ट बना के भेज रहे हैं मुझे। तो सबके कॉम्प्लीमेंट्स मेरे लिए मैटर करते हैं। और मेरे लिए इंडस्ट्री से किसी वेटरन ने या किसी ने कभी ऐसा, किसी ने कोई कुछ बात कही हो जो आपको याद रही है, कोई इंसिडेंट आपके साथ? मैं बच्चन साहब के घर में मैंने फोटो लगाए हुए थे, अभी भी मैं उनका उतना ही बड़ा फ़ैन हूँ जितना मैं जब छोटा सा था तब उतना बड़ा था। तो हम सब जितने भी आज के दौर के एक्टर्स हैं जो अभी नए नए काम करना शुरू किए हैं, बच्चन साहब इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो मैं एक स्टेज पे शो होस्ट कर रहा था, तो मुझे ये था कि बच्चन साहब मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, क्योंकि मैं आदमी बना हुआ था। शो में वो आ चुके हैं, लेकिन मुझे कैरेक्टर के रूप में मैं उनसे मिला हूँ। और तो बच्चन साहब ने जब कहा बहुत उम्दा करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात थी कि उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि उम्दा करते हैं, क्योंकि उनको हम लोग देख देख के
सीखे हैं और उनको मैंने इतना एंजॉय किया और कभी भी करता हूँ। और इस इतने लंबा करियर स्पैन उन्होंने इतना ग्रेसफुली और अपने आप को बार बार रीइन्वेंट किया है, बड़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो उनसे जब वो कॉम्प्लीमेंट आया मेरे लिए वो बहुत बहुत सर्वोपरि है। शाहरुख का भी हमने देखा है कि आप जब भी शाहरुख की तरह कुछ करने की नकल कोशिश करता करते हैं, मैं मैंने पूरा शो किया है इसको, पहले, बहुत पहले। हाँ जी। एग्जैक्टली, लेकिन हमें वो यादगार सबसे गेरुआ मोमेंट रहेगा जी। और फैन का जो प्रीमियर रंग एपिसोड दे में था, तुम जो आपने पूरा रंग हाँ, डाल मैं दिया कॉफी था। डाल लेता हूँ। आई थिंक कहीं ना कहीं शाहरुख को भी सबसे बेस्ट ट्रिब्यूट वही लगा होगा। आई एम श्योर उनके सामने कई लोगों आई ने फील पहले वेरी की वेरी होगी। हैप्पी व्हेन यू से दिस। नहीं सीरियसली, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपको आकर हक किया उसके बाद और जो उनका खुद का बॉडी लैंग्वेज था उससे जी। साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत खुश थे वो जी। जो भी एक्ट से। तो आपका खुद का कितना थॉट प्रोसेस होता है क्रिएटिव इसके अलावा? कई बार हमारी टीम डिसाइड करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि क्या करना है। कई बार ऐसा होता है कि टीम ने डिसाइड किया होता है तो उसके अंदर हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं कि ऐसे ऐसा कर सकते हैं। कई बार मैं जैसे आइडिया है, हम लोग का कोई भी एक्टर्स में से कोई आइडिया लेके जाते हैं, इफ द क्रिएटिव टीम लाइक्स इट तो वो रख लेते हैं उस आइडिया को। तो वो डिपेंड करता है। और कई बार हम लोग सोच के जाते हैं स्टेज पे कुछ और वहाँ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि वो नहीं होता जो आप सोच के गए हैं, कुछ उससे खूबसूरत हो रहा होता है तो हम उसे होने देते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो टीम है बड़ी खूबसूरत और वंडरफुल टीम है। वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स स्पेस एंड ऑल्सो वी गिव ईच अदर्स स्पेस। और हमारा सबका मकसद एक ही है, एज अ टीम हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके अंदर इंडिविजुअल एम्बिशन किसी के नहीं है। हम अच्छे से अच्छा एज अ टीम परफॉर्म करें, लोगों के चेहरे पे स्माइल आए, यही वो हमारा हमने मकसद। देखा भी है क्योंकि काफी बार जब आप परफॉर्म करते रहते हैं कपिल एकदम बैक सीट ले लेते हैं, वो हाथ बांध के खड़े हो जाते हाँ हैं, जी। वो बोलते हैं लेट हिम कैरी द शो। और हाँ जी। एक्चुअली में उस समय आप इतना धमाल करते हैं, इतना एंटरटेन करते हैं जो देखने लायक होता है। हम जी। लोग क्विकली कुछ फैंस के क्वेश्चंस लेंगे और प्लीज गाइज पोस्ट योर क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट के अलावा ये ताकि लिखा ज्यादा से ज्यादा है आंसर प्रणय कर अरोड़ा सके। लिखते हैं हे लव यू सुनील ग्रोवर लिखते हैं एंड दीपक लिखते हैं, दीपा लिखती हैं वी शेयर आवर बर्थडे। ओके उमेश कह रहे हैं कि वी सर कम टू मैसूर, ओके एंड बुक मी अ सम टाइम टिकट। फॉर अ शो प्लीज। कैसे बैठ रहे हैं? हाँ। So- Bhagyashree says, "Hi Gutti, you're awesome. I watched Kapil Sharma show just for you." शोभा कहती हैं। सुनील काव्या सुनील उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया आपके स्टाइल में। यू आर अ ग्रेट परफॉर्मर, आई वॉच कपिल शर्मा शो जस्ट फॉर यू, बेस्ट विशेस टू यू। मोहम्मद इशाक खान लिखते हैं कि व्हेन आर यू कमिंग टू कराची? जब भी टाइम मिले मैं आ जाऊंगा, जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं आ जाऊंगा। व्हाट्स योर नेक्स्ट मूवी? इंदिरा जाधव वांट्स टू नो इंदिरा जाधव वांट्स टू नो योर नेक्स्ट मूवी, मैं अभी जल्दी बता दूंगा थोड़े टाइम में। योर फेवरेट सॉन्ग? मेरा फेवरेट सॉन्ग चेंज होते रहते हैं। आजकल मुझे वो बड़ा पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। व्हेन आर यू डूइंग मूवीज, डू यू फील डूइंग बॉलीवुड मूवीज? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैं करना चाहता हूँ बॉलीवुड मूवीज़। मैंने कुछ किरदार किए भी हैं एक दो फिल्मों में, लेकिन अब मैं और अच्छे से करना चाहूँगा। पर फिलहाल मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। Hi, any other role you would like to? Rishabh says, hi, any other role that you would like to do other than a lady and a doctor? How about a lady doctor? Yes, I would like to do. Mehul says, કેમ છો? મજામાં છું મેહુલ, તમે કેમ છો? ઢોકળા પાપડા ખાઉં છું, કોફી પીઉં છું। Jigar says, build 6 packs abs soon. उससे क्या हो जाएगा जिगर? 6 पैक क्यों? मेरा क्यों टाइम खपवा रहे हो इतना? लेकिन हाँ, अगर आपने कहा है मोटिवेट्स मी और मैं बना लूँगा। वैसे रिंकू भाभी की साड़ी में से अगर वो 6 पैक दिखेगा तो कैसा लगेगा आपको? आप मुझे बताओ खुद सोच के। अच्छा, वो टैटू आपका रियल है? वो टैटू मेरा रियल है। क्यों कराया था आपने? वो मैं ऐसे कहीं घूम रहा था और हम लोग पार्टी करके, मैं अलग ही जोन में था, सामने लिखा हुआ था टैटू और वहाँ मैं घुस गया और मुझे भी पता नहीं मैंने क्यों कराया और क्या कराया। और वो है क्या एक्चुअली डिजाइन? वो एक्चुअली 3 पत्ते बने हुए हैं ताश के और एक शैम्पेन की बोतल बनी हुई है, लेकिन वो सिर्फ स्पार्कल ही दिखता है, फिर वो थोड़े से पत्ते नीचे हैं। ठीक है।
How would you describe your whole career in one word, sir? Rohit Venkatraman. One word, whole career in one word, I would say roller coaster. But actually, if you have to describe it, Actually, if I have to describe in many words, then it's been a learning experience, like for all of us. ऐसा कुछ मेरे लिए नया नहीं है, but मुझे मज़ा आया कि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग मीडियम्स में मैंने काम किया है. तो मुझे बहुत सारे क्रिएटिव माइंड्स के साथ काम करने को मिला, बहुत सारी अप्रोचेस का पता चला. जब मैं वॉइस ओवर्स करता था, दिन में 4-5 लोगों के साथ एडवर्टाइजिंग में जब वॉइस ओवर्स करता था, तो अलग अलग क्रिएटिव्स के साथ काम करता था. और उसमें क्या होता था, हर आदमी की अप्रोच टूवर्ड्स सिमिलर थिंग, एक चीज़ के अलग होती थी. तो उसमें बड़ा मज़ा आता था कि यार ये चीज़, ऐसी सिमिलर चीज़, ये आदमी इस तरह से अप्रोच कर रहा है और ये आदमी इस तरह से अप्रोच कर रहा है. तो उस दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि अलग अलग नए नए लोगों के साथ काम कर रहा था. और जैसे कोई साबुन बेच रहा है तो बहुत ही फ़नी वे में बेच रहा है, कोई बहुत सीरियस तरीके से बेच रहा है, कोई ब्रांड है, कोई किस तरह से बेच रहा है क्रिएटिव वाइज. तो उस दौरान बहुत मज़ा आया. ओके. और क्वेश्चन लेंगे. व्हेन आर यू कमिंग टू सिडनी? यश वालिया. जैसे वीज़ा लग जाएगा मैं आ जाऊँगा. कार्तिक सेज हाय, यू आर सुपर. थैंक यू कार्तिक. ये मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ उर्दू में. लव यू बोल रही है. लव यू बोल रही हैं कि बोल रहे हैं ये भी नहीं पता चल रहा है. ये भी नहीं पता एक्चुअली. हाँ. हरमन सिंह सेज योर नेक्स्ट. ये अरबी लिखी हुई बहुत अच्छी लगती है. हाँ. Harman Singh wants to know your next character. Next character, for some time it will be the same characters I'll be doing, but I make sure that it's not characterless. Okay. Abhishek Sharma says, how did you start your career? I started my career. I never realized that it's been started. I was in college. I was doing whatever we do in college, but simultaneously I started doing theatre, and they started paying me 200-300 rupees, and automatically my career started. Okay. Abhishek Sharma says, no, we have already done that. Ashutosh wanted to know your favorite character till now that you have played. Right now I'm enjoying Mashhoor Gulati a lot, and I'm loving it. Yes. जो उसमें नुआंसेस आते हैं छोटे छोटे आपके, जो आप ट्विटर पे भी लोगों को सलाह देते रहते हैं. किसी ने कहा था मुझे भूख नहीं लगती तो आपने कहा अपना सारा खाना मेरे घर भिजवा दो. तो ये स्पॉन्टेनियस है. हाँ, ये ऐसे कुछ फालतू बातें मैं करता रहता हूँ उनको, और मुझे अच्छा भी लगता है कि लोगों से कनेक्ट होता रहता हूँ. और लोग भी मुझे पता नहीं क्यों, उनको लगता है कि ऐसा लगता है, आप मुझे जानना है आप लोगों से कि आपको क्या लगता है कि मैं वाकई डॉक्टर हूँ जो आप मुझसे सोल्यूशन पूछते हैं. लेकिन कई लोग तो अजीब अजीब मुझसे बातें पूछते हैं कि सोने के बाद नींद नहीं आती, मच्छर पीने के बाद प्यास नहीं लगती, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं. एक ने लिखा कि गैस से खाना बनता है तो खाने से गैस क्यों बनती है. तो इस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं और मैं जवाब भी देता हूँ उनको. क्या जवाब था आपका इस पे? गैस वाले पे था कि जैसे पानी से बर्फ बनती है और बर्फ से जैसे पानी बनता है. आदमी बंदर से इंसान बना, फिर इंसान से बंदर बन जाता है, तो उसी तरह से खाने से भी गैस बन जाती है. ओके, ऑसम. योर रोल इन गब्बर वाज ऑसम, रजत तिवारी. तो थैंक यू रजत जी, थैंक गब्बर यू. से मुझे याद आया कि आपने एक सीरियस कैरेक्टर प्ले किया था, तो हाँ वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, या आपको बहुत मजा आया करके, आप वो साइड दिखाना चाहते थे एक्चुअली? मुझे कुछ दिखाने का शौक नहीं था. ऑफर आया था संजय लीला बंसाली प्रोडक्शन से, शबीना खान, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे रोल बताया. मुझे मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि वो कुछ डिफरेंट था एक तो, और दूसरा मेरे को ऑफर होने से की बजाय उनका विश्वास जो था मेरे ऊपर, वो बहुत मुझे उसके ऊपर बड़ा अचरज हुआ कि मैं टीवी पे लड़कियां बनता हूँ, अजीब अजीब कैरेक्टर बनता हूँ, और ये मुझे इस तरह के एक पुलिस वाले के रोल में इतना सीरियस सा कैरेक्टर दे रहे हैं. तो मैंने उनके विश्वास की कदर की और मैंने वो कर दिया, पर मैंने एंजॉय किया. और सबसे अच्छी बात उसके अंदर ये थी कि लोगों ने मुझे एक्नॉलेज किया, और किसी ने ऐसा नहीं कहा कि यार ये क्या लड़की के कैरेक्टर करने वाला आदमी ये क्या कर रहा है, मिसफिट. हाँ, तो एक्नॉलेज किया, तो मुझे उस बात की खुशी है और मैंने एंजॉय किया. बहुत प्यार दिया लोगों ने. ओके, शांतनु ने हेलो आपको. हेलो शांतनु. आई नो माय चाइल्डहुड व्हेन आई सॉ यू एक्टिंग लाइक शाहरुख. आई नो माय चाइल्डहुड,
कितनी उम्र है तेरी? राहुल। है राहुल? राहुल राहुल 2 बार राहुल राहुल लिख रखा है। डबल फैन है वो शाहरुख खान अब तो बुजुर्ग हो गए क्या? जोक्स अपार्ट, थैंक यू राहुल। मुझे याद है, मुझे भी, मैं भी तो बच्चा ही था। ओके, बडी स्टॉप प्लेइंग लेडी कैरेक्टर। व्हाई शिवा। व्हाई बडी स्टॉप प्लेइंग लेडी कैरेक्टर? तुम जो कर रहे हो वो बंद कर दो। लोग पसंद करते हैं, मेरा घर चल रहा है, मैं क्यों बंद करूं भाई? मुझे मजा आता साड़ी पहनने में, मैं नहीं करता। बट आई अंडरस्टैंड आप क्यों कह रहे हैं। अगर आप लड़की होती तब भी मैं समझता। शिवा कुमार, आदमी हो गए तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तो एंजॉय करना लाइफ। ओके, इंद्रा सेज एनी प्लान्स टू डू अ शो इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सर जी? आई वुड वांट टू। ऑस्ट्रेलिया इज़ ब्यूटीफुल और वहाँ बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, उन सबको मेरा नमस्ते प्यार। और मैं चाहूँगा कि मैं आऊँ। और एक मैंने पंजाबी फिल्म भी की थी बैसाखी लिस्ट, वहाँ उसको भी ऑस्ट्रेलियंस ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि वहाँ मैं आऊँ और आप लोगों के लिए परफॉर्म करूँ। रीजनल फिल्म्स में भी अगर बात करें तो आपने जैसे बैसाखी लिस्ट की जी। बात की, जिमी थे ना उसके जी, आपके जिमी साथ? शेरगिल थे। हाँ, तो कैसे? अच्छा, मुझे अपनी टी शर्ट दिखानी है लोगों को, कैसे दिखाऊँ? थोड़ा सा ऊपर। हाँ, बड़ी देर से कोशिश कर रहा था मैं, ऐसे ऐसे भी हो रहा था, वो दिख ही नहीं रही। अभी दिख। हाँ, हाँ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं स्पेशली पहन के आया था यार टी शर्ट आप लोगों के लिए, और मैं दिखाई नहीं पा रहा था। आई वांटेड टू फ्लॉन्ट इट। या हाँ, हाँ, ऐसे बात करते हैं। यस, हाँ, क्या कह रही हैं आप? कभी देर ऐसे बात कर लेते हैं। हाँ, तो रीजनल की बात करें, रीजनल सिनेमा regional। आजकल काफी अच्छा चल रहा है, तो कितना कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ काम करने? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। टी शर्ट दिख रही है? रीजनल ऑफ कोर्स, आई एम ए पंजाबी, और मेरे लिए गर्व की बात थी अपने मातृभूमि में, मातृभाषा में मेरे लिए फिल्म करना। मैं काफ़ी अर्से से करना भी चाहता था, और मुझे मौका दिया समीप कंग जो डायरेक्टर है फिल्म के, उन्होंने, और बहुत अच्छा था। अगेन इट वाज अ सीरियस काइंड ऑफ कैरेक्टर, और काफ़ी कॉमेडी पिक्चर थी, लेकिन कैरेक्टर बड़े कॉमेडी की अप्रोच उसकी वैसी नहीं थी कि यू नो ओवर द टॉप नहीं थी, रियलिस्टिक सी जोन थी। और मेरे बाल ऐसे भी चल रहे थे, तो रियलिस्टिक सी जोन थी, और अनुभव बहुत अच्छा रहा, और लोगों ने बहुत उसे पसंद भी किया। सुनील योर ऑसम शेख सेज। थैंक यू शेख। विष्णु तिवारी सेज एक हु तो इज ये- योर फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर मेरे बहुत सारे हैं, बट जो लोग मेल में भी फीमेल में भी जो सब लोगों के होते हैं वही मेरे हैं। जैसे इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिलीप कुमार साहब, फ्रॉम बच्चन साहब, टू शाहरुख खान, टू सलमान खान, टू नसीर साहब इन अ डिफरेंट जोन। उन्होंने एक अलग तरह की एक्टिंग करते हैं जो कि बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग होती है। मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि जो लोग लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो अच्छी एक्टिंग होती है। और एक्टिंग की परिभाषा मुझे नहीं मालूम। कई बार एक्टिंग इतनी ज़्यादा जोर पकड़ लेती है कि कैरेक्टर पीछे रह जाता है, आप ही आप दिखते हैं। आई थिंक प्रोजेक्ट के साथ लोगों के साथ कनेक्ट करना वो भी एक अच्छी एक्टिंग होती है। कैरेक्टर को अच्छे से कम्युनिकेट करना, हर आदमी का अपना अपना अंदाज होता है, जो अपने अंदाज में लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता है वो अच्छा एक्टर है। ओके, हाँ जी। Who's your- अच्छा, ये तो विजय कुमार ने क्वेश्चन मार्क लिखा है, इसका मैं जवाब दूंगा फुल स्टॉप। ओके। व्हेन यू आर कमिंग टू पाकिस्तान? अरे जब बोलो, मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, किसी और अब्दुल साहब किसी ने मुझसे थोड़ी देर पहले ही पूछा था। मैं जैसे ही मौका मिलेगा पहला मैं आ जाऊंगा। बहुत बहुत मुझे मैसेजेस आते हैं पाकिस्तान से, बहुत लोग प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। हमारा प्यार इस तरह से बना रहे, यही मेरी मनोकामना है। सर्वोत्तम कुमार सेज योर ऑसम। थैंक यू सर। जैना पटेल वांट्स टू नो व्हाट इज योर फेवरेट फूड? मेरे को आलू के पराठे बड़े अच्छे लगते हैं। मैं काफ़ी टाइम पहले मैंने रियलाइज़ किया कि उनसे स्वाद कुछ नहीं होता। मैं दिन में किसी भी टाइम खा सकता हूँ। और उसके अलावा आजकल मैं थोड़ा थोड़ा हेल्दी खाना खाता हूँ। मैंने एवोकाडो, एस्पैरागस, ये सब खाना भी शुरू कर दिया है। कूल बन गया। कूल बन गया हूँ मैं, उससे थोड़ा लगता है कि व्हाट आर यू ईटिंग एस्पैरागस। मन में चलता कि ये स्पेलिंग ना पूछ ले, लेकिन एवोकाडो, सुशी। ओके, हाँ। योर बेस्ट कॉमेडियन, आई मीन योर फेवरेट मुझे कॉमेडियन? राजेंद्र नाथ साहब बहुत अच्छे लगते हैं। जब वो आते थे स्क्रीन के पर